क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 का आज वीडियो बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, काफ़ी आसान तरीके से। मुझे विश्वास है आपको बिल्कुल एक बार देखने पर ही आ जाएगा, ठीक ना। आज अच्छी तरह इस पर बात कर लेते हैं ताकि अगला वीडियो जब बने केमिकल बॉन्डिंग पर तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो बातें आती है जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और भी बातें, उस पर हम लोग आगे बात कर पाएंगे। लेकिन उसका जड़ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो आज की वीडियो में इस पर विशेष ध्यान देना है। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 5 और पार्ट 6 में, सॉरी पार्ट 4 और पार्ट 5 में। इसलिए कि बॉन्ड ऑर्डर एक तो डाई एटॉमिक रहेगा और दूसरा पॉली एटॉमिक। तो आज हम लोग डाई एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके से, और इससे भी आसान तरीके से लेकिन हम लोग पॉली एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डाई एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर सीखने से पहले इसका भी कुछ बेसिक छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहले आज मुझे हम लोग सीखना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं ऐसा लिखूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। जो मॉलिक्यूल शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। बहुत छोटे बातों में बिल्कुल एक बार सुनने से ही आ जाएगा। पहले आप समझ लीजिए, मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप। खूब सिंपल भाषा में मॉलिक्यूल का मतलब हुआ ग्रुप। किसका ग्रुप? तो एटम का। अब एटम 2 तरीके से ग्रुप बना सकता है। देखिए, मैं लिख दूं अगर हाइड्रोजन तो ये कोई ग्रुप नहीं है। मैं लिख दूं क्लोरीन तो कोई ग्रुप नहीं, सिंपल है। पीरियोडिक टेबल में सब सेपरेट है, बिल्कुल ये कोई ग्रुप नहीं है। पर अगर इन दोनों को मैं मिलाकर ऐसे लिख दूं तो ये ग्रुप है। ठीक, अब ऐसा मैं लिख दूं तो ऑक्सीजन 3 ठो मिला हुआ तो ग्रुप है। ऐसा मैं लिख दूं तो सब ग्रुप है लेकिन सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि ग्रुप है। ग्रुप का मतलब ही मॉलिक्यूल है, फिर भी इसको बांटा गया है। तो आप इतने कंफ्यूजन में न जाकर खूब सिंपल भाषा में समझें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 2 बात आप अभी समझ ले कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड कैसे आप देख कर पहचान लेंगे। आपको देखने से ही आ जाए, आपको आगे पीछे कुछ आता हो या ना आता हो, नहीं आता तो हम लोग आगे सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देखने से ही जान जाएंगे कि ये इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे और इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं लिख रहा हूँ H2 तो मैं बोलूँगा तो O3 ओजोन। मैं बोल दूँ कुछ भी इस तरह का बात, Cl2, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। और जैसे ही मैं कंपाउंड लिखूंगा आपके दिमाग में आने लगेगी कि हाँ ये अलग हो रहा है। जैसे HCl, CO2, SO4, कुछ भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो, इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पेयर बना है, कंपाउंड हुआ है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला है, एक ग्रुप बनाया है। एक हाइड्रोजन होने से वो सेपरेट है जो पीरियोडिक टेबल में है, पर एक से ज़्यादा अगर एक साथ आ रहा है तो क्या ग्रुप बना लिया है। तो जब सेम एटम, एक ही प्रकार के एटम आपस में ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर? और जब अलग अलग प्रकार के एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे, देखिए हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है, अलग अलग एटम है, दोनों मिलकर क्या बना? HCl। तो अलग अलग एटम जब आपस में ग्रुप बनाते हैं तो इसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्लियर?
एक ही प्रकार के एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और अलग अलग प्रकार के एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। देखिए देख कर आप बता रहे हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन ग्रुप बनाए हैं, लेकिन तीनों तो ऑक्सीजन ही है, तो एक ही प्रकार का एटम है इसलिए मॉलिक्यूल। पर यहाँ देखिए CO2, यहाँ कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ऑक्सीजन का 2 एटम और कार्बन का 1 एटम आपस में मिलकर CO2 बनाया, यानी अलग अलग एटम हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का ग्रुप बना। अलग अलग एटम का ग्रुप को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। और एक ही प्रकार के एटम जब आपस में ग्रुप बनाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल। क्लियर? अब आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस पर एक छोटी सी लाइन बोलने के बाद हम लोग इस पर आज का काम शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो डाई का मतलब हुआ 2, डाई का मतलब हो गया 2। एटम से देखिए एटॉमिक बना है, यानी जब 2 एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे, 2 एटम आपस में ग्रुप बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दोनों एटम कैसा होना चाहिए? सेम, एक ही तरह का, तभी तो मॉलिक्यूल होगा। अलग अलग होने से हम लोग उसे कंपाउंड कहेंगे। क्लियर? जब 2 एटम आपस में ग्रुप बनाते हैं वैसे मॉलिक्यूल को वैसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसे मिटा लेता हूं और फिर देखता हूं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं आपको ध्यान में रखना है। आप अगर एक बार देखेंगे तो आ जाएगा। देखिए, आप बहुत प्यार से देखें, आएगा ही। पहले आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींच लें अपने कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद इसे 4 भाग में बांटे, 1 2 3 4, ऐसा 4 पॉइंट लगा लें। एक स्ट्रेट लाइन खींचे, उस पर ऐसा अलग अलग 4 पॉइंट लगाएं। पहले के नीचे 0 लिखें, 4 8 और 20। क्यों कर रहे हैं आप सीख जाएंगे, अभी समझ जाएंगे। 0 4 8 20। क्लियर? देखिए 0 से 4 तक एक ट्रायंगल, एक पहाड़ बना ले। फिर 4 से 8 तक वैसा ही एक पहाड़ बना ले, और 8 से 20 के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ बना ले। ऐसे मैं इसे मिटा ले रहा हूं, स्पेस नहीं है बोलकर। ठीक है, क्लियर? देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाए, 0 4 8 20। 0 और 4 को मिलाकर एक छोटा पहाड़, 4 और 8 को मिलाकर सेम साइज का दूसरा पहाड़, और 8 और 20 को मिलाकर एक बड़ा सा पहाड़ आप बना लेते हैं। ठीक ना? एक बड़ा सा पहाड़ ऐसे बना लिए। क्लियर? अब जितना इसका चोटी है सबका एक नंबर देंगे हम लोग। कैसे देते हैं? देखिए ये पहाड़ किससे बना है? 0 और 4 को मिलाकर। तो 0 और 4 को जोड़े, कितना होगा? 4। उसको आधा करें, हाफ कर ले, तो 4 का आधा कितना हुआ? 2। इस चोटी का नाम हो गया 2, नंबर दे दिए। ठीक उसी तरह दूसरे पहाड़ किससे बना है? 4 और 8 की जमीन पर बना है, तो 4 और 8 को जोड़े, तो 4 और 8 12। 12 को आधा कर ले, 12 को आधा करेंगे कितना होगा? 6। तो इसका नंबर देंगे हम लोग 6। और उसी तरह 8 और 20 को जोड़े तो होगा 28। 28 को आधा करें तो नंबर कितना आएगा? 14। ठीक है, ये करने के बाद सिर्फ आपको मिलाते जाना है। मैं जैसे सिलाई कर रहा हूं, नंबर सिलाई, आप भी कर सकते हैं। देखिए जो अंक छूटा है बस वो बैठाते जा रहे हैं। देखिए 0 से शुरू किए, 2 पर गए, बीच में कुछ तो छूटा होगा ना। 0 और 2 के बीच में क्या छूटा है? 1। 1 के बाद 2 आता है। एक एक स्टेप ही चलना है, हमेशा एक एक नंबर ही बढ़ना है। ठीक है, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। इधर से देखिए 4 और 2 के बीच में क्या छूटा होगा? 2 के बाद 3। तो चलिए यहाँ पे एक टिक लगा के हम 3 लिख लिए। समझ में आ रहा है? देखिए 4 और 6 के बीच में कुछ ना कुछ छूटा है। क्या छूटा है?
तो 4 के बाद 5 होना चाहिए तब ना 6 होगा। तो 4 के बाद 5 छूटा तो 100 लिख लिए। इधर से भी आप देखिए 6 और 8 के बीच में कुछ ना कुछ छूटा है। क्या छूटा है? 6 के बाद 7, ठीक है। इधर से देखिए 8 और 14 के बीच में तो बहुत सा अंक छूट गया है। क्या क्या छूटा है? 8 के बाद पहले तो 9 छूटा होगा, देखिए मैं लिखा हूं 9। 9 के बाद 10 छूट गया है, 11 छूट गया है, 12 छूट गया है, 13 छूट गया, 14 पर पहुंच गया। दिक्कत हो रही है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। आइए अब इधर वाले मिलाते हैं। 14 और 20 के बीच में कुछ छूटा होगा। 20 से पहले क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए। 19 के पहले 18 आना चाहिए। 18 के पहले 17 आना चाहिए। 17 के पहले 16 आना चाहिए। 16 के पहले 15 आना चाहिए। और 15 के पहले ठीक 14 आया हुआ है। क्लियर? दिक्कत हो रही है? थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। ये हम लोग क्या लिखे हैं ये आप समझिए। ये जो नंबरिंग दिया गया ना, ये है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आप समझ जाएंगे जब बॉन्ड ऑर्डर इसका हम लोग बैठाएंगे तो। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए किसके लिए कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा ये बैठाते हैं। कैसे हम लोग बैठाते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का रूल है, सिर्फ आप प्लस करते जाएं 0.5, बस ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा जो भी बोले। 0.5 मैंने 0.5 आप बढ़ाते जाए। पहले उसके लिए मैं आपको नोट दे रहा हूँ। 0 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0। नीचे जमीन पर देखिएगा 0, 4, 8 और 20 का मैं पहले बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ। 0 का बॉन्ड ऑर्डर 0, 4 का भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 0, 8 का भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 0 और 20 का भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। क्लियर? ये आप जान गए तो ये कितना आसान हो गया बैठाना। बोलिए, आपको बढ़ाते जाना, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बस आप ऊपर ही जाइए, नीचे मत आइए, अब ऊपर ही जाइए, बस ये बढ़ाते जाए 0.4। तो बोलिए 0 में 0.4 को जोड़ेंगे, बढ़ाते जाएंगे मतलब जोड़ेंगे। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, उसमें 0.4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5 ही होगा। बोलिए 0.5 के ऊपर जा रहे हैं, हम क्या बोले, जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको जोड़ते जाना ये चीज। अगर नीचे आते हैं तो इसी को घटाते जाते हैं, ठीक ना। तो हम तो अभी ऊपर ही जा रहे हैं ना। तो बोलिए 1 पर है 0.5, 2 पर जाएंगे तो इसमें 0.5 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.0 होगा। पॉइंट के बाद अब 0 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, ठीक। अब देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं 2 के बाद 3 पर आ रहे हैं, या ऐसा सोच सकते हैं 4 से 3 पे जा रहे हैं। अगर 4 से 3 पे जाते हैं तो क्या करते हैं, इसका जो दिया गया है इसमें इस 0.5 को जोड़ देते हैं, ऊपर जाते तो जोड़ देते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो ये जो दिया गया ऊपर वाले का मान उसमें से इसको घटा देंगे। तो बोले 1 में से 0.5 को अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0.5 ही मिल जाएगा। अगर इधर से जाते तो भी 0 में आप इसको जोड़ते, इसलिए कि 4 से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं ना, 4 के ऊपर 3 लिखा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो 0.5 को जोड़ देंगे और नीचे आएंगे तो 0.5 को घटा देंगे। क्लियर? तो चलिए जैसे आप देख लें। अब देखिए 4 से मैं फिर 5 पे जा रहा हूँ, ऊपर जा रहे हैं ना। ऊपर के लिए 4 का जो मान है 0, इसमें हम लोग 0.5 को जोड़े तो क्या हुआ? 0.5। फिर ऊपर गए तो कितना मान आ जाएगा? 1.0। नीचे आएंगे तो 7 का वैल्यू क्या हो गया? 0.5, इससे घट गया ना। 8 पर 0, फिर 8 से जब 9 पर जा रहे हैं, देखिए अब 8 से हम 9 पर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें जोड़ेंगे 0.5 को जोड़े 0 में तो 0.5 हुआ, इसमें 0.5 और जोड़े, ऊपर जा रहे हैं ना, तो 1.0 हुआ, 0.5 और जोड़े तो 1.5 हो गया। अब इस 1.5 में फिर 0.5 को जोड़े तो 2 हो गया। अब इस 2 में
फिर 0.5 को जोड़ रहे हैं, इसलिए ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो जोड़ेंगे। 2.0 में 0.5 को जोड़ें तो क्या हो गया 2.5। फिर ऊपर गए तो 2.5 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3.0। समझ रहे हैं? अब इससे अगर नीचे आए तो यही घटाते जाएंगे। बोलिए 3 में से 0.5 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा आपको 2.5। फिर नीचे आए तो और 0.5 माइनस करेंगे तो 2.0। फिर नीचे आ रहे हैं तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 1.5। फिर नीचे आ रहे हैं तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 1.0। फिर नीचे आ रहे हैं तो इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5। और फिर नीचे आए तो इसी में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। क्लियर? आइए इसके आगे देखते हैं। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के ऊपर बॉन्ड ऑर्डर बड़े आसानी से निकालेंगे। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, पहले लिखा हूँ CO, ठीक है, मोनोऑक्साइड। तो आपको करना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर पता है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली पता करना है। सिर्फ आपका एक ही काम है कि जो मॉलिक्यूल आपका दिया गया है, जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा उसमें आपको पता करना है कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना है। क्लियर? आइए बोलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 6 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आपका काम है दोनों को जोड़ लें, टोटल कितना मिला आपको 14। बस 14 कहाँ लिखा हुआ इसमें आप देख लें। देखिए 14 यहाँ लिखा हुआ बड़े पहाड़ की चोटी पर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.0। बस एग्जाम में आपको इतना लिखना है, 3.0 हो गया आंसर। क्लियर? आइए दूसरा देख लें। मान लीजिए लिखा हुआ है, कुछ सवाल है मेरे पास, जैसे O2 पूछा गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 2 है, आपके पास 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो दोनों का 8 लेंगे और दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे। कितना मिला 16। 16 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 14, 15, 16। 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.0। बस ये आपका काम है लिख देना 2.0। एक और लेते हैं, देखते जाइए सिर्फ O2 प्लस, O2 प्लस, इसका मतलब ऑक्सीजन तो 2 ठो है आपके पास। देखिए अभी हम लोग किए तो 16 आया था, ये आप समझ सकते हैं। और प्लस का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तब पॉजिटिव चार्ज आया है ना। प्लस का साइन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से बाहर चला गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 16 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 1 चला गया तो बचा कितना 15। 15 कहाँ लिखा हुआ है 14 के बाद 15। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। बस आपको देख कर बैठा देना है। ठीक है? आइए कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं बोलकर, आप पॉज करके देख लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 4 नंबर O2 माइनस, एकदम सिंपल होता है। O2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन है, 8 और 8, एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 16। माइनस लिखा है मतलब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया है। माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आया है तो और 1 जोड़ देंगे तो 16 और 1 कितना हो गया 17। 17 का आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। 17 कहाँ यहाँ है, देखिए 14, 15, 16, 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। बस आपको सिर्फ ये बैठा लेना है 1.5 देखकर। 1-2 बार करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा पूरी तरह से बात। ठीक है? चलिए एक और देख लेते हैं। ऐसा दिया गया है O2 2 प्लस, O2 2 प्लस, ऐसा दे दिया गया है। तो बोले ये तो आप समझ रहे हैं 8 और 8 16 है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
2 प्लस है माने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस आया है मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दें, कितना आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, बस आप यहाँ बैठा दे 3 या 3.0 जो आपका मन करे, हो गया आंसर। एक और लेते हैं, दिया गया है Li2 लिथियम 2, तो 2 ठो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 और 3 को ऐड किए 6 हो गया। आपको देखना 6 कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.0, बस 1.0 बैठा दिया, आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? तो मित्रों अगले वीडियो में, यकीनन आप समझ गए होंगे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, अगले वीडियो में हम लोग पॉली एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर को बड़ी ही सरलता से देखेंगे, ठीक ना। और मुझे विश्वास है आपके समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।